क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है। समीशन m इज इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स 2m अपॉन m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ओके, तो समीशन m इज इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स 2m अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ठीक है, ठीक है ना। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, तो आपको यही मिलेगा। तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस से लिख सकते हैं tan इनवर्स। डिनोमिनेटर तो एज इट इज आप लिख दो, और न्यूमरेटर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ठीक है ना, तो m इज इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स। अब ये इस फॉर्म में ऐसे लिखा है हमने भाई, ये वाली फॉर्म को हमने इस तरीके से अरेंज करा है। ठीक है, क्यों हमने इस तरीके से किया है, पहले इसको इस तरीके से लिखा फिर इसको इस तरीके से लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, राइट। तो इसकी जगह हम ये लिखना है हमको। ठीक है, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये x हो गया और ये आपका y हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्म में ये फॉर्मूला हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई आपको। अब देखें आप, अब यहाँ पर आप जो है m की जगह 1 रख देंगे आप। तो जब m की जगह 1 रखेंगे हम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक बार क्या रखा, 1 रखा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये tan इनवर्स 3 हो जाएगा। और यहाँ भी हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो यहाँ 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये tan इनवर्स 1 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस अगली टर्म जब m की जगह आप 2 रखोगे, तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3। फिर m की जगह आप
यहाँ 1 रखा था, यहाँ 2 रखा था, अब m की जगह आप 3 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 13 माइनस tan इनवर्स 7 प्लस सो ऑन। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, अब m की जगह n रख देंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ना कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, जैसे tan इनवर्स 3 इस tan इनवर्स 3 से कट जाएगा, फिर ये tan इनवर्स 7 इस tan इनवर्स 7 से कट जाएगा, इसी तरीके से ये tan इनवर्स 13 यहाँ भी आगे टर्म आएगी माइनस tan इनवर्स 13 उससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो लास्ट में फाइनली आपके पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी आपके पास tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और ये लास्ट में ये वाली टर्म बचेगी माइनस tan इनवर्स 1। बाकी टर्म्स जो हैं आपकी क्या हो जाएगी, सब कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला ही फॉर्मूला वापस से बन जाएगा, जो कि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि ये इंटू 1 ना। इधर साइड में लिख देता हूँ ताकि कंपेयर करके आपको आसानी रहेगी समझने में कि भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला होता है आपके पास tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। राइट, ये अप्लाई करा हमने यहाँ पर इसमें, तो यह क्या आ गया tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर क्या आया आपके पास, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 प्लस n स्क्वायर प्लस n, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा ना, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया। तो अब आप देख लो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, इफ साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b प्लस साइन इनवर्स c इज इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ a अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस c अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर विल बी। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स a दैट इज इक्वल टू a साइन इनवर्स b दैट इज इक्वल टू b एंड साइन इनवर्स c दैट इज इक्वल टू c, where साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b प्लस साइन इनवर्स c दैट इज इक्वल टू पाई आपको दे रखा है। ठीक है ना, तो हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया, इसको a कंसीडर कर लिया, इसको b कंसीडर कर लिया, इसको c कंसीडर कर लिया। तो इससे आपको क्या पता लगा कि साइन a जो है वो a के बराबर हो गया, इससे मैं ये लिख सकता हूँ ना
साइन बी जो है बी के बराबर हो गया और साइन सी जो है सी के बराबर हो गया। ठीक है ना। और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई के बराबर हो गया। ठीक है। अब जब ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर होता है देन हम जानते हैं कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c ये किसके इक्वल होता है? 4 साइन ए साइन बी और साइन सी के इक्वल होता है। ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका कि जब ए प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल होगा तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c वो 4 साइन ए साइन बी साइन सी के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, इनका फॉर्मूला ओपन करो आप। साइन 2a क्या होता है? 2 साइन ए कॉस से होता है। ये क्या हो जाएगा? 2 साइन बी कॉस बी है ना। और ये क्या हो जाएगा? 2 साइन सी कॉस सी हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हो जाएगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ओके। अब यहाँ से 2 तो कॉमन आकर के ये 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या हो जाएगी? साइन ए कोस ए प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी cos c that is equal to twice of sin a sin b और sin c के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो? साइन ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप इसको लिख सकते हो क्योंकि कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से साइन बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा प्लस साइन सी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी एंड साइन सी आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू यहाँ से रख सकते हो। साइन ए की जगह ए, साइन बी की जगह बी और साइन सी की जगह आप सी रखो। ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? ए अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। यही बन जाएगा और ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ ए बी सी। ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 गिवन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू हाफ then the value of the given expression tan inverse sin inverse x upon root 2 plus under root 1 minus x square upon root 2 minus sin inverse x is ओके। तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें हम जैसे, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स टेन साइन इनवर्स, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे रूट 2 का तो ऊपर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। ठीक है। माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको।
ठीक है। अब हम क्या कर ले यहाँ पर कंसीडर कि साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, साइन थीटा आ गई। अब यहाँ पर x की जगह में साइन थीटा पुट कर देता हूँ, तो साइन इनवर्स साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय रूट 2, ये तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ माइनस का थीटा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 साइन इनवर्स 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, माइनस थीटा ये आ गया। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा 10 साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बना दिया। यहाँ यही बन रहा है आपका, देखो ये क्या है, साइन π/4 है, ये cos π/4 है, तो साइन है cos भी प्लस cos है साइन भी, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो साइन थीटा प्लस π/4 लिख दिया इस चीज को हमने। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, टेन साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस π/4 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10 साइन इनवर्स साइन थीटा, वो आपका थीटा के इक्वल होता है, तो थीटा प्लस π/4 माइनस थीटा, तो इस थीटा से ये थीटा कैंसिल हो गया, 10 π/4 आया, और 10 π/4 आपका क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया। 1 हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। The value of sine to sine inverse 0.8 is 0.48, sine 1.2 degree, sine 1.6 degree, 0.96। टू साइन इनवर्स 0.8 आपको दे रखा है, इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, थीटा कंसीडर कर लिया, है ना। तो यहाँ पर एक चीज और कर लो आप कि आप 2 मत लगाओ, इसी को कंसीडर करो आप, इस साइन इनवर्स 0.8 को आपने क्या कंसीडर कर लिया, थीटा कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा क्या आ गया आपके पास, 0.8 आ गया। ठीक है ना, अब इससे क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा भी फाइंड आउट हो जाएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.64, सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 0.36, दैट इज इक्वल टू 0.6 हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन था आपका साइन ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 0.8, ठीक है, तो इसको आपने क्या कंसीडर करा था, थीटा कंसीडर करा था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा
2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ना। अब साइन थीटा की वैल्यू रखी मैंने 0.8 और कॉस थीटा की वैल्यू रखी मैंने 0.6, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.96। ओके, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ साइन इनवर्स x by 13 plus cosec inverse 13 by 12 is equal to pi by 2, then the value of x is 5, 4, 12, 11. So let cosec inverse 13 by 12 that is equal to y. So 13 by 12 that is equal to cosec y, right? अब cosec y आ गया आपके पास, तो sin y क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इससे आपके पास cos y आ जाएगा, cos y क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर y क्या है, यहाँ से आ जाएगा ना, साइन y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने 12/13, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो 1 माइनस 144 अपॉन 169, सो ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 169, दैट इज इक्वल टू 5/13। ओके, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/13 आ गया, ठीक है। अब जो आपको क्वेश्चन दे रखा था वो क्या दे रखा था, साइन इनवर्स x/13 प्लस अब कोसेक इनवर्स y, कोसेक इनवर्स 13/12 दे रखा था, वो किसके इक्वल आ गया, कोस इनवर्स 5/13 के इक्वल आ गया, है ना। तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, ये आपको किसके इक्वल दे रखा है, π/2 के इक्वल दे रखा है, क्योंकि y किसको कंसीडर करा था हमने, इसको कंसीडर करा था, और y किसके इक्वल आ गया आपका, y आपका आ गया इसके इक्वल cos इनवर्स 5/13 के। इसका मतलब ये किसके इक्वल है आपका, ये किसके इक्वल है, कोसेक इनवर्स 13/12 के इक्वल है ना भाई। इसी को मैंने y कंसीडर करा था और y इज इक्वल टू ये आ गया था, इन द टर्म्स ऑफ cos इनवर्स आ गया ये, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है ना, क्योंकि ये दोनों y के बराबर हैं। तो इसकी जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया जो क्वेश्चन हमको दे रखा था उसमें। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पर π/2 होगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में तो 13 है ही, ये x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तभी ये π/2 होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू पूछी थी उसने अपने को क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में आते हैं, जेई मेंस में आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्लास 12th में। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, जैसे ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है प्लस का होता है, तो ये साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इस साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया,
अब ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब वी नो दैट कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका π/3 आ जाएगा। तो π/3 आपको यहाँ दे ही नहीं रखा, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। If x is greater than 0, y is greater than 0, z is greater than 0, xy plus yz plus zx less than 1, and if tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equal to pi, then x plus y plus z is equal to option A 0, option B x plus xyz, option C is 3xyz, and option D square root of xyz. Okay, so क्या क्या दे रखा है वो आप लिख दो। सबसे पहले तो गिवन दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये आपको दे रखा है पाई के इक्वल। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, वो आपके किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाई के इक्वल होता है। ठीक है ना। सो यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स दैट इज इक्वल टू 10 पाई हो जाएगा, और 10 पाई आपका होता है 0। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको 0 में भेज दोगे आप तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड हो जाएगा। सो आंसर आपका क्या आ गया, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको देख रखा है सेक एच इनवर्स 1/2 हाइपरबोलिक फंक्शन है ये, माइनस कोसेक एच इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला लॉग की फॉर्म में याद होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो वो आपको पहले याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं कि सेक एच एक्स एच इनवर्स एक्स सेक एच इनवर्स एक्स ये आपका इक्वल होता है लॉग 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। एंड कोसेक एच इनवर्स एक्स जो होता है लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला दोनों याद होना चाहिए, क्योंकि इसी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक एच इनवर्स 1/2 माइनस कोसेक
h इनवर्स 3/4 दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ x की जगह क्या आ गया 1/2 आ गया, तो यहाँ पर भी x की जगह आप 1/2 पुट कर दोगे, लॉग ऑफ 1/1 अंडर रूट 1 माइनस हाफ का स्क्वायर अपॉन हाफ। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, x की जगह हाफ रख दिया, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 3/4। अब क्या आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 3/4 उसका अंडर रूट अपॉन 1/2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 5/4 अपॉन 3/4। ठीक है, कुछ नहीं करा, इसको सिंप्लीफाई करा बस। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 3/4 आ जाएगा यहाँ पर। और इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब ये 2 आपका क्या है ऊपर चला जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 9/3 यहाँ पर बचेगा आपके पास। जब एलसीएम लेकर के आप इसको सोल्व करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 9/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया log 2 प्लस रूट 3 टू द बेस e माइनस log ऑफ बेस e 3, है ना, इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको log m माइनस log n प्रॉपर्टी बन रही है, तो ये क्या बन जाएगी log m अपॉन n। ठीक है, तो log ऑफ 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3, ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, tan इनवर्स रूट 3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट 3। we know that cot inverse minus x that is equal to pi minus cot inverse x। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स रूट 3 तो एज इट इज आ गया, cot इनवर्स माइनस रूट 3 है ना, तो इसकी जगह आ जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स रूट 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan इनवर्स रूट 3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स रूट 3। तो ये और ये मिल करके तो बना π/2 माइनस पाई, यानी कि माइनस ऑफ π/2, बिकॉज वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दैट इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो इस और इसको मिला करके तो π/2 लिख दिया और माइनस पाई यहाँ पर रख दिया, तो माइनस π/2 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट।